Hello everyone, welcome to our channel. We are going to discuss Vision has monthly compilation of September 2020. ठीक है, September 2020 का जितना compilation है विजन आयस का पूरे करंट अफेयर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हमने पॉलिटी का पोर्शन पूरा पूरा कवर कर दिया था, उसके साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशन का भी जो पोर्शन है वो कवर कर दिया। ठीक है, ये दोनों की जो लिंक है अगर आपने नहीं देखी हो तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप ये दो पार्ट रेफर कर सकते हो। ठीक है, विद इन फ्यू डेज आई एम गोइंग टू अपलोड द इकोनॉमी सेक्शन, उसमें एग्रीकल्चरल रिफॉर्म, लेबर एंड जो भी पूरा पोर्शन है वो कंप्लीट वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। और आज के वीडियो में हम सिक्योरिटी का पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सिक्योरिटी में दो न्यूज़ है। पहली है डिफेंस एक्वेस्टेशन प्रोसीजर 2020 और पायरेसी इन इंडियन ओशियन रीजन। ठीक है, ये दो न्यूज़ है जिसको हम कंप्लीटली डिस्कस करने वाले। ठीक है, अभी ये दोनों न्यूज़ का इंपॉर्टेंस अगर देखा जाए, ठीक है, इनिशियली हम देखा जाए तो इनिशियली जो डिफेंस एक्वाइजिशन जो प्रोसीजर है, ठीक है, एक्वेस्टेशन प्रोसीजर है वो बहुत टाइम पहले आई थी। ठीक है, तो अभी आई थिंक 2016 में आई थी। ठीक है, तो अभी उसके बाद काफ़ी दिनों बाद ये प्रोसीजर आ रही है। ठीक है, आफ्टर कोविड-19। ठीक है, तो काफ़ी सारे जो न्यू चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दूसरा रही बात इंडियन ओशियन रीजन की। ठीक है, अभी जैसे हो गया कॉड ग्रुपिंग। ठीक है, कॉड की ग्रुपिंग हुई या यूएस के साथ काफ़ी सारे जो एग्रीमेंट हो रहे साइन। ठीक है, और चाइना का इन्फ्लुएंस कैसे बढ़ रहा है इंडियन ओशियन रीजन में। ठीक है, इसके लिए जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है हमको इंडियन ओशियन रीजन का कंप्लीट एक डिटेल स्टडी करना। ठीक है, इन दिस वे अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, जहाँ पे हम सिक्योरिटी पोर्शन कवर करने वाले विजन आईएस कंपाइलेशन का सितंबर 2020। सो द न्यूज़ इज डिफेंस एक्वेस्टेशन प्रोसीजर 2020। कंटेक्स्ट देखा जाए तो रिसेंटली जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने अनाउंस किया है डिफेंस एक्वेस्टेशन प्रोसीजर 2020 को। ठीक है, इनिशियली, ठीक है, पहले हम डिफेंस प्रोक्रूटमेंट प्रोसीजर थी, ठीक है, इसको सुपरसीड करके ये जो अभी न्यू डिफेंस एक्वेस्टेशन प्रोसीजर आई है, ठीक है, हम उसको DAP बोलेंगे। ठीक है, अभी जहाँ पे डिस्कस करते वक्त भी मैं डैप करके बोलूँगी। ठीक है, तो अभी इसके कुछ फीचर्स होंगे। ठीक है, कुछ साइलेंट फीचर्स के बारे में अगर देखा जाए तो हम जैसे जानते हैं कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत का स्टार्ट किया है। ठीक है, दैट इज सेल्फ रिलायंट इंडिया। ठीक है, एक इनिशिएटिव है जहाँ पे को जो इंडियन कंपनीज है, ठीक है, इंडस्ट्रीज है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री, उसको इन्हांस करना। ठीक है, वहाँ पे उसको एम्पावर करना। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स लाके, ठीक है, इन मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स। ठीक है, मेकिंग इंडिया प्रोजेक्ट थ्रू काफ़ी सारे जो न्यू मिशंस लाना और इसके इसी तरीके से इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का एक इनिशिएटिव जो है, एक विजन जो है गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। और ये जो प्रोसीजर है, ठीक है, ये डिफेंस रिलेटेड, ये भी जो है इसी का एक पार्ट है। ठीक है, अभी इसका एम देखा जाए तो एम इनका क्या है कि ये इम्प्लीमेंट करे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, जो इम्पसाइज करेगा सिंप्लीफिकेशन, डेलीगेशन, रिड्यूस टाइमलाइन एंड मेकिंग प्रोसीजर एज इंडस्ट्री फ्रेंडली एज पॉसिबल। ठीक है, इनिशियली देखा जाए इस जो ये पॉलिसी आने वाली है, ये पॉलिसी 20 October 1st 2020 से जो है इट विल कम इनटू इफेक्ट एंड इट इज़ गोइंग टू सुपरसीड द डिफेंस प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी। ठीक है, डिफेंस प्रोक्यूरमेंट प्रोसीजर जो है, ठीक है, वो फर्स्ट टाइम प्रोमुलेट हुई थी 2002 में। ठीक है, फर्स्ट टाइम। और अभी, ठीक है, अभी ये जो प्रोसीजर है, ठीक है, डैप जो आने वाला है, ठीक है, ये जो है, ठीक है, मतलब आ गया है। ठीक है, अभी हम काफ़ी लेट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सितंबर की न्यूज़ है तो अक्टूबर से तो स्टार्ट हो ही गई। ठीक है, तो ये जो है 2019 को क्या हुआ था, डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक कमेटी का सेटअप किया था। ठीक है, जिसके हेड कौन थे, अपूर्वा चंद्रा। ठीक है, अपूर्वा चंद्रा उनके हेड थे और उन्होंने उनके रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग ये जो प्रोसीजर है वो लाए गए हैं। ठीक है, डैफ क्या क्या उनके सेलेंट फीचर्स देखे जाएँ काफ़ी, तो डैप क्या इंश्योर करेगा एक टाइमली एक्विजिशन हो मिलिट्री इक्विपमेंट का, सिस्टम का, प्लेटफॉर्म का। ठीक है, जितने भी मतलब प्लेटफॉर्म आते हैं रिक्वायर्ड फॉर द आर्म फोर्सेस। ठीक है, और उसके साथ साथ परफॉर्मेंस कैपेबिलिटीज़ और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को भी इम्प्रूवमेंट करने का इस प्रोसीजर में मेंशन है। उसके साथ साथ बजटरी रिसोर्सेस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, डैफ विल ऑल्सो कवर ऑल कैपिटल एक्वेस्टेशन। ठीक है, कैपिटल एक्वेस्टेशन को भी सारा कवर करने वाला है, अदर दैन द वर्क एंड द लैंड अंडरटेकन बाय द डिफेंस मिनिस्ट्री। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड अ सर्विस हेडक्वार्टर।
एक्सेप्ट सिर्फ मेडिकल जो होगा, मेडिकल इक्विपमेंट का नहीं आएगा, बाकी जो रहेंगे, ठीक है, बाकी सारे जितने भी कैपिटल एक्विजिशन है वो कवर करने वाले हैं अंडर दिस प्रोसीजर, ठीक है। अभी की पॉइंट्स जो है इस पॉलिसी के वो देखे जाए, ठीक है। सबसे पहला है कि ऑफसेट पॉलिसी को रिवाइज करने वाले, ठीक है। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि ऑफसेट पॉलिसी क्या है, इस बॉक्स में मेंशन है, ठीक है। अंडर द ऑफसेट पॉलिसी द फॉरेन डिफेंस एंटिटीज वेयर mandate to spend at least 30% of a total contract value in India through procurement of कंपोनेंट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और सेटिंग अप रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी, ठीक है। तो इनिशियली क्या पॉलिसी थी, ठीक है, अभी तो रिवाइज हो ही गई है। ऑफसेट पॉलिसी में क्या था, जितने भी डिफेंस फोर्सेस, ठीक है, डिफेंस एंटिटीज़ हैं, उनको मैंडेटरी था कि वो 30% जो है, एटलीस्ट 30% जितना भी है वो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इंडिया में वो स्पेंड करे, ठीक है। डिफरेंट मेजर्स है, जैसे कि वो प्रोक्रूटमेंट करे किसी भी कंपोनेंट का, ठीक है, कि नहीं तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, इस तरीके से काफ़ी जो मेजर्स थ्रू किसी भी तरीके से एटलीस्ट 30 जो है आप यहाँ पे स्पेंड करें, ठीक है। दिस कंडीशन वॉज फॉर ऑल कॉन्ट्रैक्ट वर्थ मोर देन ₹2,000 करोड़, ठीक है। 2,000 करोड़ तक जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे उसके लिए ऑफसेट जो पॉलिसी थी वो अप्लीकेबल थी, ठीक है। एंड इनका मेन जो एम था इस ऑफसेट पॉलिसी का, तो वो था कि इट इज़ मीन टू इम्प्रूव द डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चर को इम्प्रूव करने के लिए ऑफसेट पॉलिसी थी, ठीक है। अभी तो देखा जाए इस न्यू प्रोसीजर के अकॉर्डिंग, ठीक है, डैफ 2020 के अकॉर्डिंग जो है ऑफसेट पॉलिसी को रिवाइज कर दिया गया है, ठीक है। गवर्नमेंट हैज चेंज 15-year ओल्ड पॉलिसी बाय रिमूविंग द क्लॉज ऑफ ऑफसेट फॉर इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट, government to government defense deals and single vendor contract for procurement of arm and military platform for the armed forces, ठीक है। जो 15-year old ये ऑफसेट पॉलिसी को कुछ टर्म जो है, कुछ क्लॉजेस उसको रिवाइज किया है, उसको रिवाइज करते हुए पूरा रिमूव कर दिया है, ठीक है। रिवाइज मतलब कुछ क्लॉजेस को रिवाइज किया है और कुछ जो क्लॉजेस है उसको रिमूव कर दिया है। तो कौन से क्लॉजेस रिमूव कर दिया है, जो इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट था, ठीक है, उसको रिलेटेड एंड गवर्नमेंट टू डिफेंस डील्स एंड सिंगल वेंडर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जो डील करते थे प्रोक्यूरमेंट ऑफ आर्म एंड द मिलिट्री, उन सबको जो है रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। द ऑफसेट गाइडलाइन हैज़ ऑल्सो बीन रिवाइज वेयर इन प्रिफरेंस विल बी गिवन टू द मैन्युफैक्चर टू कंप्लीट द डिफेंस प्रोडक्ट ओवर कंपोनेंट एंड वेरियस मल्टीपर्स विच हैव बीन एडेड टू गिव इंसेंटिवाइजेशन इन अ डिस्चार्ज ऑफ अ ऑफसेट, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रीफरेंस दिया जाएगा किसको, विल गिव टू द मैन्युफैक्चर ऑफ कंप्लीट डिफेंस प्रोडक्ट ओवर द वेरियस कंपोनेंट, ठीक है। सेकंड क्या है इस पॉलिसी का न्यू पॉइंट, ठीक है, नोटिफाई अ लिस्ट ऑफ अ वेपन प्लेटफॉर्म फॉर अ बैन ऑन इम्पोर्ट, ठीक है। कुछ वेपन्स की जो लिस्ट है उसको भी नोटिफाई किया गया है, और उसके साथ साथ हम बोल सकते हैं कि जो प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है, वेपन्स एंड प्लेटफॉर्म फॉर बैन फॉर इम्पोर्ट, ठीक है, जो इम्पोर्ट करने वाले कौन से वेपन्स है, ठीक है, उनकी एक प्रॉपर लिस्ट दी गई है, ठीक है। थर्ड क्या है, फॉर इंडिजिनाइजेशन ऑफ अ इम्पोर्ट स्पेयर्स, ठीक है, इसके इम्पोर्ट स्पेयर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है इंडिजिनाइजेशन इम्प्रूव हो, ठीक है। इंडिजिनाइजेशन हो मतलब इंडिया में ही सब कुछ मैन्युफैक्चर हो, इस तरीके से भी एक क्लॉज न्यू ऐड किया गया है, ठीक है, मतलब इस न्यू प्रोसीजर में इंक्लूडेड है, ठीक है। तो वो उसमें सब पॉइंट देखा जाए, ठीक है, इसमें क्या आता है, सबसे पहले कि न्यू कैटेगरी ऑफ अ बाय, ठीक है, जो ठीक है, बाय एंड सेल जो होता है, ठीक है, डिफेंस इक्विपमेंट का, तो उसके रिलेटेड एक न्यू कैटेगरी ऐड की गई है, ठीक है, ग्लोबल मैन्युफैक्चर इन इंडिया। इसके अंडर क्या है कि इट हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इन अ लाइन विद अ न्यू FDI पॉलिसी एंड टू इंकरेज फॉरेन original equipment manufacturer to set up manufacturing or maintenance entities through its subsidiaries in India while enabling requisite प्रोटेक्शन टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू कैटेगरी ऑफ बाय में क्या किया है कि जो नई FDI की पॉलिसी है उसको कंसीडर करते हुए, ठीक है, फॉरेन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर को इस तरीके से सेट किया है कि डोमेस्टिक जो है इंडस्ट्री है उसको भी, उसका भी एक प्रोटेक्शन हो, ठीक है, उसको भी कुछ ज़्यादा लॉस ना हो, उसी तरीके से, ठीक है, जितने भी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर है उसका प्रॉपरली सेटअप किया गया है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है
रिसेंटली देर इज इन्हांसमेंट इन एफडीआई, ठीक है। एफडीआई में जैसे पता है, ठीक है, एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आप पहले, ठीक है, किसी भी सेक्टर में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है उनको पर्टिकुलर एक्स अमाउंट, ठीक है, गवर्नमेंट एक लाइन सेट करता है कि आप किसी सेक्टर में सिर्फ आप एक्स अमाउंट ही इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, आपका इतना ही शेयर हो सकता है, ठीक है। तो इस पॉलिसी, इसकी जैसी जो पॉलिसी है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के लिए, जो एफडीआई जो है, एफडीआई ऑटोमेटिकली रूट से, ठीक है, 49% से 74% इंक्रीज कर दिया है डिफेंस सेक्टर में। इसलिए जो अभी न्यू कैटेगरी है, आप किस तरीके से बाय करना चाहिए प्रोडक्ट्स को, उसको भी थोड़ा जो है रिवाइज कर दिया है। नेक्स्ट देखा जाए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, ठीक है। जो रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन स्टेज जो है विल एक्सप्लोर अ विलिंगनेस ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव फॉरेन वेंडर्स टू प्रोग्रेसिवली अंडरटेक मैन्युफैक्चर एंड सेटअप अ इंडिजिनियस इकोसिस्टम एट द स्पेयर सब कंपोनेंट लेवल, ठीक है। जितने भी सब कंपोनेंट लेवल है, ठीक है, मतलब रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के स्टेज में ऐसा होगा कि वो एक्सप्लोर करे, ठीक है। इट इज़ एक्सप्लोरिंग विलिंगनेस होना चाहिए जितने भी जो फॉरेन वेंडर्स रहेंगे, ठीक है, वो इस तरीके से प्रोग्रेसिवली उनका जो मैन्युफैक्चर है सेटअप करे, ठीक है, एंड इंडिजिनियसली इकोसिस्टम के साथ मतलब प्रॉपर बैलेंस बना के सेट करे। नेक्स्ट इज अ रिवाइज इन अ कैटेगरी फॉर अ इंडियन वेंडर्स, ठीक है। इंडियन के जो वेंडर्स है उनके भी कुछ रिजर्वेशन दिया है, ठीक है, इंडियन वेंडर्स के लिए, ठीक है। अभी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 74% आपने इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। तो ऑब्वियसली फॉरेन का जो रहेगा वो तो काफ़ी ज़्यादा रहेगा, पर रिजर्वेशन पर्टिकुलर इंडियन वेंडर्स को भी, ठीक है, उनका भी कुछ लॉस नहीं होना चाहिए, उसको भी इंश्योर किया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। इनिशियली तो सिर्फ 49% ही एफडीआई था, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था, मतलब फॉरेन कंपनी को इतना वो कर सकते थे, ठीक है। अभी 74 होने की वजह से कहीं ना कहीं जो इंडियन वेंडर्स को, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम या काफ़ी ज़्यादा लॉस फेस ना हो, इसका भी ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट ने जो है इस न्यू प्रोसीजर में रिजर्वेशन रखा है फॉर द कैटेगरी ऑफ इंडियन वेंडर्स, ठीक है। उनकी कैटेगरी इस तरीके से बनाई है, ठीक है, द कैटेगरी ऑफ अ बाय, ठीक है, इंडियन जो वेंडर्स रहेंगे, ठीक है, उनके लिए मेक 1, मेक 2 प्रोडक्शन एजेंसी इन डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड एंड एसपी मॉडल विल बी एक्सक्लूसिव रिजर्व फॉर द इंडियन वेंडर, ठीक है। इस सारे सेक्टर्स में इंडियन वेंडर को लिए जो है रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है, मीटिंग द क्राइटेरिया ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल बाय द रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। जो एफडीआई की पॉलिसी को प्रॉपरली कंसिडर करते हुए ये जो रिजर्वेशन इस सेक्टर्स में दिया है, ठीक है। यहाँ पे जो सेक्टर्स मेंशन है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट कोई अदर प्रोसीजर देखे जाए, ठीक है। दिस इंक्लूड मेकिंग आफ्टर सेल सपोर्ट पार्ट ऑफ अ कैपिटल एक्वेस्टेशन कॉन्ट्रैक्ट, हायर इंडिजिनियस कंटेंट इन एक्वेजेशन, ठीक है, इंडिजिनियस कंटेंट भी होना चाहिए, ठीक है, इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है, लोकल मटेरियल सॉफ्टवेयर एंड इम्पसाइज करना चाहिए प्रोडक्ट एक्सपोर्ट अंडर ऑफसेट, ठीक है। इन सारे जो मेजर्स है वो भी अंडर को किए हैं इस न्यू पॉलिसी में, ठीक है। यहाँ पे और एक पॉइंट था, जस्ट अ मिनट, इस पॉलिसी का एक यहाँ पे सिग्निफिकेंस का एक बॉक्स दिया है, वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस क्या है इस पॉलिसी का, तो सबसे पहला है कि रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट, ठीक है। इंडिया को इस तरीके से उन्होंने जो है, ठीक है, इंडिया खुद ज़्यादातर ज़्यादा खुद ही डेवलप करे, इंडिजिनियस प्रोडक्ट का डेवलपमेंट हो, ठीक है, और जो इम्पोर्ट है उसको जो है कम हो, ठीक है। ऐसा इस मेन जो पॉलिसी का हम बोल सकते हैं कि इस यहाँ पे इस पॉलिसी में जितने भी मेजर्स लाए गए रहे, ठीक है, लाए जाने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इंडिया का जो इम्पोर्ट है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होगा इन द डिफेंस सेक्टर, ठीक है। इंडिया कंसीडर किया जाए, इंडिया के बारे में अगर देखा जाए तो इंडिया इज़ वन ऑफ अ टॉप डिफेंस हार्डवेयर परचेसर इन द वर्ल्ड, ठीक है। हार्डवेयर परचेसर, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा परचेस होता है, ठीक है, इंडिया में, ठीक है। स्पेंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑन दिस एवरी ईयर, ठीक है। एंड दस इंडिजिनाइजेशन अगर इंक्रीज़ होगा तो ऑब्वियसली हमारा जो स्पेंडिंग होगा वो भी डिक्रीज़ होगा, और वो कहीं ना कहीं हमारे गवर्नमेंट के जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स है, ठीक है, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। ये तो एक पहला सिग्निफिकेंस हो गया। नेक्स्ट इज़ अ बूस्ट ओवरऑल इकोनॉमी, ठीक है। गवर्नमेंट का एम है कि वो फॉर अ टर्नओवर ऑफ 1.75 लाख करोड़ इन अ डिफेंस मैन्युफैक्चर बाय 2025, ठीक है। इतना जो है टर्नओवर वो कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं हमारी जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट करने में इंक्रीज़ होगा। थर्ड है कि इंप्रूव करे कैपेबिलिटी ऑफ आर्म फोर्स, ठीक है। डैफ 2020 ऐसा कुछ न्यू फैसिलिटीज़, ठीक है, न्यू फैसिलिटीज़ का फ्यूजन, ठीक है, जो कहीं ना कहीं जो फ्यूचर कैपेबिलिटीज़ हो आर्म फोर्स के वो
जो है इन्हांस करने के लिए यूज़फुल होंगे। नेक्स्ट इज़ अ डिफेंस रोल फॉर अ प्राइवेट सेक्टर, सॉरी डिफाइन किया है प्राइवेट सेक्टर का कितना रोल होना चाहिए, ठीक है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एक मेजर कंट्रीब्यूटर तो रहेगा ही, ठीक है। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट जो इनिशिएटिव्स है हमारा, उसमें प्राइवेट सेक्टर का भी एक बहुत जो है एक मेन कंट्रीब्यूशन रहेगा, ठीक है। उसको एक्सेलरेट करना इस तरीके से, ठीक है, कि वो कहीं ना कहीं हमारा जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, ठीक है, या कैपिटल है, या उसके साथ साथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, उसको प्रॉपरली लीड करे, ठीक है। इस तरीके से जो एक प्रॉपर प्राइवेट सेक्टर का रोल है वो भी डिफाइन किया है इस पॉलिसी में, ठीक है। इसलिए ये जो पॉलिसी है काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहेगी, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए, ठीक है। यहाँ पे इस बॉक्स में दिया है, ठीक है, 2016 की जो प्रोसीजर थी और 2020 के प्रोसीजर में कितना क्या चेंजेस आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे बाय के सेक्टर में, ठीक है, या फिर 40% था, में 50% इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। यहाँ पे भी काफ़ी सारे सेक्टर्स दिए, ठीक है। ये स्टैटिक डाटा है, आप उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप याद रख सकते हैं तो थोड़ा बहुत याद रख लेना, ठीक है। मेन सेक्टर्स में क्या है, ठीक है। हम बाकी देखते हैं सेक्टर्स, बाकी पॉइंट्स देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है फॉर अ टाइम बाउंड डिफेंस प्रोक्यूरमेंट, ठीक है। बाकी जो की पॉइंट्स देखे जाए इस पॉलिसी के, तो फॉर अ टाइम बाउंड डिफेंस प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस फास्ट डिसीजन मेकिंग है ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। यहाँ पे दिया है कि सेटिंग अप अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का सेटअप किया जाएगा, ठीक है। ये किसके लिए यूज़ होगा, इट विल हेल्प टू फैसिलिटेट ऑप्टिंग एडवाइजरी एंड कंसल्टेंसी सपोर्ट, ठीक है। कंसल्टेंसी सपोर्ट के लिए जो है और प्रॉपर एडवाइजरी एडवाइस देने के लिए जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का सेटअप किया जाएगा, ठीक है। स्पेसिफिक एरिया के लिए, ठीक है, जितने भी प्रोसीजर रहेंगे, ठीक है, एक्वाइजेशन प्रोसीजर रहेंगे उसमें, ठीक है। सेकेंड क्या है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ अ ट्रायल प्रोसीजर, ठीक है। ट्रायल की जो प्रोसीजर होंगी डैफ 2020 में, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एम्फसाइज किया गया है, ठीक है, कि जो हमें जो है नीड है कि जो एक कंडक्ट होना चाहिए, देयर इज़ नीड टू कंडक्ट अ ट्रायल, एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा कि ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, प्रिंसिपल जैसे ट्रांसपेरेंसी हो गया, फेयरनेस हो गया, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, ये सारा डेवलप हो, इसलिए जो है ट्रायल की प्रोसीजर को एम्फसाइज करने का इस पॉलिसी में मेंशन है, ठीक है, इस प्रोसीजर में मेंशन है। नेक्स्ट इज द पॉलिसी शुड पॉलिसी ऑल्सो प्रोवाइड फॉर अ सिंगल स्टेज अकॉर्ड ऑन AON, ठीक है, AON दैट इज एक्सेप्टेंस ऑफ अ नेसेसिटी, ठीक है। इसमें भी जो है सिंगल स्टेज अकॉर्ड दिया है, दैट इज इन ऑल केस अप टू 500 करोड़ टू अवॉइड डिले इन अप्रूवल ऑफ अ एक्वेस्टेशन प्रपोजल, ठीक है। तो ये जो इतने करोड़ के जो इतने भी प्रोजेक्ट्स रहेंगे, ठीक है, इसमें कुछ डिले ना हो, ठीक है, इस पे भी ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज ए लीजिंग, ठीक है। लीजिंग रिलेटेड भी एक प्रोविजन है, दैट इज it has been introduced new categories of equestrian in addition to the existing buy and make category to substitute huge initial capital outlet with a periodic rental payment. नेक्स्ट इज अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल, ठीक है। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल भी जो है एक ऐड किया जाएगा इस न्यू पॉलिसी में, दैट इज इट रेफर टू द पार्टिसिपेशन ऑफ अ प्राइवेट इंडिया फर्म अलॉन्ग विद द फॉरेन, ठीक है। फॉरेन जितने भी ये रहेंगे OME, ठीक है, उनके साथ जो है प्राइवेट जो इंडियन फर्म है उसका भी पार्टिसिपेशन को ये किया जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल, ठीक है। इस तरीके से ये जो न्यू पॉलिसीज़ है, ठीक है, उसको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट किया जाएगा, एंड ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, ये कहीं ना कहीं हेल्प करेगा टू इनहांस द इंडिजिनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ अलॉन्ग थ्रू द प्राइवेट सेक्टर ओवर एंड अबाउट द एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन बेस। इस तरीके से हमने जो ये न्यूज़ है वो कवर कर ली, दैट इज़ डिफेंस एक्वेस्टेशन प्रोसीजर 2020। अब नेक्स्ट न्यूज़ है पायरेसी इन द इंडियन ओशियन रीजन, ठीक है। रिसेंटली कंटेक्स्ट देखा जाए तो इंडिया ने ज्वाइन किया है जिबूटी कोड ऑफ अ कंडक्ट जिधा अमेंडमेंट एज अ ऑब्जर्वर, ठीक है। तो इसको जो है इंडिया ने ज्वाइन किया है, ठीक है, जिबूटी कोड ऑफ अ कंडक्ट, ठीक है। इसके कोड के बारे में अगर देखा जाए ये क्या है, तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 2009, ठीक है, 2009 में अंडर द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के अंडर उसको फ्रेम किया गया था, इस्टेब्लिश किया था। इसका मेन एम देखा जाए एट अ
डिपर्शन ऑफ अ प्राइवेसी एंड आर्म रॉबरी अगेंस्ट शिप इन द वेस्टर्न इंडियन ओशियन, गल्फ ऑफ अदेन एंड रेड सी। ठीक है, ये तीन जो एरिया है, वेस्टर्न इंडियन ओशियन, गल्फ ऑफ अदेन एंड रेड सी, इस रीजन में, ठीक है, प्राइवेसी या आर्म रॉबरी, ठीक है, अगेंस्ट द शिप, इस सबको जो प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, इन सब से लड़ने के लिए जो है इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। ठीक है, इस ठीक है, ये भी जो है, ठीक है, इसके बारे में अगर देखा जाए सिग्निफिकेंटली सीधा अमेंडमेंट जो है सिग्निफिकेंटली ब्रॉडन द स्कोप ऑफ अ जिबूटी कोड, ठीक है, इस कोड को ब्रॉडन करता है व्हेन इट वाज अडॉप्ट, ठीक है, इनिशियली जब अडॉप्ट हुआ था, ठीक है, अडॉप्टेड एट द हाई लेवल मीटिंग इन जिद्दा साउथ अरेबिया 2017 में। ठीक है, ये क्या क्या कवर करता है, इट कवर द मेजर फॉर सेपरेशन अ रेंज ऑफ इनसिलिट एक्टिविटी, ठीक है, जो कुछ इनलीगल एक्टिविटीज़ होती है जैसे कि पायरेसी हो गया, आर्म अटैक हो गया, ठीक है, अटैकिंग इन द नार्कोटिक्स, इनलीगल ट्रेड ऑफ अ वाइल्ड एनिमल, इनलीगल बकरिंग हो गया, ठीक है, क्रूड ऑयल थेव, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन स्मगलिंग, इन सारे को जो है, इन सब के ऊपर जो मेजर्स लेने के लिए, ठीक है, इसको जो ये कोड है उसका जो है मेन एम है। ठीक है, द मेंबर्स ऑल्सो कोऑपरेट, ठीक है, जितने भी ये कोड को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, अभी इंडिया ने तो ज्वाइन किया है एज ए ऑब्जर्वरी, ठीक है, ऑब्जर्वर करके ज्वाइन किया, तो जितने भी यहाँ पे मेंबर्स रहेंगे तो वो प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करेंगे, ठीक है, कोऑपरेट करेंगे इन द इन्वेस्टिगेशन जितना भी हो, ठीक है, अरेस्ट एंड द प्रोसिक्यूशन ऑफ द पर्सन हु इज़ डूइंग द दिस पर्टिकुलर क्राइम। ठीक है, इस तरीके से ये जो प्रोसीजर है, ठीक है, इसको अंडरगो किया जाएगा। अभी क्या है, रेस्क्यू ऑफ अ शिप, ठीक है, इसके रिलेटेड भी जो है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, प्राइवेसी और जो आर्म रॉबरी है, ठीक है, अभी किसी जहाँ पे हुई है, जिस भी ओशियन के रीजन में हुई है, ठीक है, उसको भी डील करने के लिए जो है सारी जो कंट्रीज़ है, ठीक है, जिन्होंने ज्वाइन किया है वो प्रॉपरली एक मेजर्स लेंगे, ठीक है, कोऑपरेट करेंगे सारे मेजर्स में। ठीक है, रिसेंटली अगर देखा जाए तो 18 मेंबर स्टेट है, ठीक है, और जो अजॉइनिंग है, ठीक है, मतलब जिनके बॉर्डर ज्वाइन है टू द रेड सी, गल्फ ऑफ अडेन, ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका एंड आइलैंड इन द इंडियन ओशन रीजन। ठीक है, एज द ऑब्जर्वर अभी इंडिया का क्या रहेगा, एज द ऑब्जर्वर इंडिया इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग टुगेदर विथ, ठीक है, इसके साथ वर्क करने का सोच रही है, जीबीटी कोड ऑफ कंडक्ट के साथ वर्क करने का इंडिया ने सोचा है, एंड इट इज़ ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू कोऑर्डिनेट, कंट्रीब्यूट एंड इनहांस द मिलिट्री सिक्योरिटी इन द इंडियन ओशन रीजन। ठीक है, अभी देखते हैं कि पायरेसी क्या होते हैं और उसके एसोसिएटेड थ्रेट क्या है, और अभी हमारा स्टेटस क्या है इंडियन ओशन रीजन में रिलेटेड टू द पायरेसी रिलेटेड इश्यूज। तो देखा जाए, यूएन जो कन्वेंशन है ऑफ लॉ ऑन द लॉ ऑफ अ सी, ठीक है, उसके आर्टिकल 101 में डिफाइन किया है पायरेसी। ठीक है, उसकी डेफिनेशन अगर देखा जाए, यहाँ पे जो पर्पल इसमें मार्क किया है, ठीक है, यहाँ पे एनी एक्ट ऑफ वायलेंस, डिटेंशन और depredation committed on the high sea by the crew or the passenger of a private ship or a aircraft against other ship, aircraft, person or the property in a place outside the jurisdiction of a state for a प्राइवेट एंड। ठीक है, तो किसी भी तरीके का वायलेंस हो या डिटेंशन हो, ठीक है, हाई सी लेवल में जहाँ पे किसी भी पैसेंजर थ्रू या क्रू थ्रू, ठीक है, प्राइवेट शिप में और द एयरक्राफ्ट जो भी हो, ठीक है, उसके केस में अगर किसी ने मतलब कुछ एक्टिविटी ऐसे परफॉर्म की, ठीक है, जैसे कि रॉबरिंग हो गया या इनलीगल एक्टिविटीज़ हो गया, ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने एक्टिविटीज़ डिस्कस किए थे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये वाले, तो इनमें से कैसे कुछ भी ऐसा दिखाई दिया, ठीक है, जो एक नॉर्मल नहीं है, ठीक है, तो उन सबको हम बोल सकते हैं कि इट इज़ प्राइवेसी। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, ऑब्वियसली आपको ये डायरेक्ट डेफिनेशन तो लर्न नहीं होंगी, पर आप जो है एक प्रॉपर डेफिनेशन फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, तो अभी देखा जाए कि नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया है, रीच पीकिंग एट अ सी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, द लैक ऑफ इन्फोर्समेंट एंड अ पॉवर्टी ऑन अ लैंड आर द मेजर फैक्टर। ठीक है, मेजर फैक्टर क्या क्या है जो प्राइवेसी को इंक्रीज करते हैं, तो यहाँ पे 3 मेजर फैक्टर दिए। सबसे पहला है रीच पीकिंग इन द सी। ठीक है, सी में काफ़ी सारे ऐसे जो है प्लांट्स हो गए या कुछ मेडिसिनल्स यूज़ पर्पस जो है काफ़ी सारे मिलते हैं, ठीक है, जो जिसके वजह से, ठीक है, उसको जो है वहाँ उसके ही रीजन में, ठीक है, पीपल जो है ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये भी जो है इनलीगल वे से करना चाहते हैं, तो वो भी हार्म हो सकता है।
नेक्स्ट इज़ अ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। काफ़ी कंट्रीज़ में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के वजह से भी और उसके साथ साथ प्रॉपर एक लॉ नहीं होने के वजह से, ठीक है, और पॉवर्टी होने के वजह से भी मेन जो है पायरेसी को इंक्रीज़ देते हैं, पायरेसी को बढ़ावा देते हैं। पायरेसी अगर देखा जाए मेन फॉर्म उसके, तो हाईजैकिंग ऑफ अ शिप, ठीक है, विद अ फोकस ऑन अ किडनैपिंग एंड रैमसम पेमेंट। रैमसम पेमेंट, ठीक है, अभी किसी ने किडनैपिंग की तो उसके भी यहाँ पे जो पेमेंट मांगा जाता है, ठीक है, जिसे मनी ली जाती है, ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं रैमसम पेमेंट, ठीक है। तो किडनैपिंग हो गए, फोकस ऑन किडनैपिंग, हाईजैकिंग ऑफ अ शिप, ये सारा जो है पायरेसी के इसमें आता है, ठीक है। कौन से इश्यूज अराइज होते हैं, ठीक है। अभी थ्रेट क्या है, ऑब्वियसली इसके ऑब्वियसली कुछ हो रहा है, ठीक है, पायरेसी हो रही है हमारे रीजन में, ठीक है, इस डिफरेंट रेड सी का रीजन हुआ या गल्फ ऑफ अदेन हुआ या इंडियन ओशन रीजन, ठीक है। तो इसके वजह से काफ़ी सारे जो थ्रेट्स है वो भी अराइज होंगे, ठीक है। अभी थ्रेट्स कौन से थ्रेट सबसे पहला होगा तो नेशनल एंड द रीजनल इकोनॉमी को, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रेड हिंड्रेंस, ठीक है, ट्रेड हिंड्रेंस के फॉर्म में नेशनल और रीजनल इकोनॉमी को अफेक्ट होगा। अगर देखा जाए यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है कि अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका की मरनटाइम रूट है, ठीक है, सी लेन ऑफ अ कम्युनिकेशन, ठीक है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। 90% जो है अफ्रीका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आर मूव्ड बाय द सी, ठीक है। ऑब्वियसली 90% जिस कंट्री का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो है कम्प्लीटली सी पे डिपेंड है, तो वो कहीं ना कहीं अगर कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ हो गए, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं उनकी जो इकोनॉमी है उसको या उसकी उनकी जो ट्रेड है उसको कम्प्लीटली हार्म कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला हमें पॉइंट हो गया कौन सा थ्रेट है, तो नेशनल एंड रीजनल इकोनॉमी में थ्रेट है, इकोनॉमी इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रेड हिंड्रेंस। नेक्स्ट इज अ मोस्ट ऑफ द पायरेसी इंटेंड अटैक्ट हैज़ बीन अगेंस्ट द शिप इन्वॉल्विंग इन अ ऑयल एंड अ गैस ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। काफ़ी सारे जो पायरेसी रिलेटेड अटैक होते हैं तो मोस्टली ऑयल और गैस जो हो का ट्रांसपोर्ट होता है उसमें होता है, ठीक है, ऐसा उन्होंने बताया है, ठीक है। जैसे कि टैंकर्स हो गया या बल्क कैरियर हो गया, ठीक है, इसमें, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द कमर्शियल शिप, ठीक है, कमर्शियल शिप फॉर द स्मॉल कंट्रीज एंड द फिशिंग वेसल हैज़ ऑल्सो बीन टारगेट बाय द पायरेट्स, ठीक है। उनके जो फिशिंग वेसल्स है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है कमर्शियल शिप्स जो होते हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा पायरेट्स जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टेड है, उसको ही भी वो टारगेट करते हैं, ठीक है। जहाँ पे एग्जांपल दिया है नाइगेरिया का, ठीक है, कोस्टलाइन नाइगेरिया सॉ द मोस्ट अटैक इन 2018 में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे अटैक जो नाइगेरिया का कोस्ट है वहाँ पे दिखे। दस हमें समझ में आ सकता है कि काफ़ी ज़्यादा जो डिफरेंट सेक्टर्स हुए, जैसे कि ऑयल और गैस का ट्रांसपोर्ट हुआ या कमर्शियल शिप्स हो गए, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो पायरेसी है वो अफेक्ट होते हैं, ठीक है। मतलब पायरेट जो है ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ज़्यादा वो उसको टारगेट करते हैं और जिसके वजह से बाकी जो कंट्री है, ठीक है, उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है इम्पैक्ट दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पे दो थ्रेड्स हमने देख लिए, ठीक है। यहाँ पे और कुछ पॉइंट्स दिए हैं। द थ्रेट इन द इंडियन ओशियन वॉज प्राइमरली रिकग्नाइज इन 2008, ठीक है, 2008 में इंडियन ओशियन रीजन में भी पायरेसी का कुछ थ्रेट है ऐसा, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन, ठीक है, फॉर अ काउंटर पायरेसी ऑपरेशन इन्होंने बताया, ठीक है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन फॉर द काउंटर पायरेसी ऑपरेशन, ठीक है, इनके थ्रू बताया गया है कि इंडियन ओशियन रीजन भी पायरेसी रिलेटेड काफ़ी सारा थ्रेट है, ठीक है। एंड द टाइम पायरेसी वॉज कंसिडर एज अ मेजर थ्रेट फॉर बोथ लोकल एंड द ग्लोबल पीस सिक्योरिटी, ठीक है। पायरेसी जो है बोथ लोकल लेवल हो या ग्लोबल, ठीक है, दोनों के लिए पीस और सिक्योरिटी के लिए एक जो है मेजर थ्रेट है, ठीक है। अगर देखा जाए यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है। द थ्रेट ऑफ अ पायरेसी पिक्ड अराउंड 2011 व्हेन क्लोज टू 160 मेजर इंसिडेंट्स वॉज रिपोर्टेड। तो 2011 में जो है पायरेसी का जो रेट है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था, ठीक है, ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था, जिसके वजह से देखा जाए तो 160 जो है 160 मेजर इंसिडेंट रिपोर्ट हुए थे। 2013 में क्या हुआ था, द नंबर ऑफ अटैक्स जो है और हाईजैक, ठीक है, हाईजैकिंग हुआ और अटैकिंग हुआ वो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुआ था, ठीक है। फॉर इंस्टेंट 2019 ओनली 2 अटैक वॉज रिपोर्टेड, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी काउंट है, ठीक है। 2019 में तो काफ़ी कम हुए। 2011 है, ठीक है, अगर आप ग्राफ थ्रू बता भी सकते हो, ठीक है, 2011 का पीरियड जो है, बाद में 13, ठीक है, और बाद में 2019, ठीक है, इन जो पीरियड है, ठीक है, 2000 इसमें ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, बाद में थोड़ा, और अभी जो है यहाँ पे सिर्फ 2 केसेस दिखाई दिए, ठीक है, जिसके वजह से हम बोल सकते हैं कि अच्छा जो है जो भी मेजर्स ले रहे वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसली of this decrease instant the geographical border of a high risk area for piracy of Indian
ओशन रीजन हैज़ बीन रिड्यूस। ठीक है, तो इनिशियली जो हाई रिस्क एरिया हुआ है, ठीक है, इंडियन ओशन रीजन का, ठीक है, ये जो नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं तो बहुत अच्छा काउंट है। इसलिए जो हाई रिस्क एरिया है जहाँ पे ज़्यादातर पायरेसी होती है, तो वो भी जो एरिया है इंडियन ओशन रीजन का वो भी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे दिया है, ठीक है, यहाँ पे इंडिया हो गया, ये इंडियन ओशन रीजन हो गया, ठीक है, यहाँ पे अरेबियन सी, ठीक है, इंडियन ओशन रीजन वगैरह, तो हाई रिस्क जो एरिया है वो भी डिक्रीज़ हो गया है। ठीक है, यहाँ पे जो डॉटेड लाइन में भी मार्क किया है, ठीक है, 2019 के अकॉर्डिंग। ठीक है, इनिशियली इतना था, पहले जो रेड बॉर्डर दी है, बाद में 2019 में काफ़ी सारे जो केसेस कम होते हुए दिखाई दे, इसके वजह से जो हाई रिस्क एरिया है वो भी डिक्रीज़ हो गया। ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन से दिया है वो है न्यू जो है 2019 के केसेस के अकॉर्डिंग। हाई रिस्क एरिया रिफ्लेक्ट द एरिया वेयर द थ्रेट फॉर द पायरेसी एग्जिस्ट। ठीक है, मैंने जैसे बताया हाई रिस्क एरिया नाम से ही समझ में आता है कि जहाँ पे पायरेसी ज़्यादा एग्जिस्ट कर सकती है, ज़्यादा थ्रेट है उसमें। ठीक है, और जो हाई रिस्क एरिया है, ठीक है, इट इज़ सेट बाय द इंडस्ट्रियल ग्रुप ऑफ शिपिंग एंड ऑयल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये इससे इस ग्रुप से सेटअप है। ठीक है, काफ़ी सारे ग्रुप्स यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, BIM को, ठीक है, BIM को, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ शिपिंग, ठीक है, इस तरीके से काफ़ी सारे जो ग्रुप्स हैं उनका जो है, ठीक है, वो ज़्यादा सेट होते हैं इन द हाई रिस्क एरियाज़ में। ठीक है, अब देखते हैं अमॉन्ग द सी फेयरर अफेक्ट फ्रॉम द piracy in this region around half are from the Philippines followed by India, यूक्रेन एंड नाइजीरिया। ठीक है, अभी कितना जो है अफेक्ट होता है पायरेसी से, तो देखा जाए तो हाफ जो है फिलीपाइन से है। ठीक है, फिलीपाइन पहला है, बाद में है इंडिया एंड यूक्रेन एंड देन नाइजीरिया। ठीक है, इस तरीके से एक जो है पायरेसी का जो है किस प्लेस में ज़्यादा है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक दिया है, ठीक है, ग्लोबल सिचुएशन, ठीक है, पायरेसी रिलेटेड एक रिपोर्ट है। ठीक है, वन अर्थ फ्यूचर रिपोर्ट। ठीक है, इसके बारे में अगर देखा जाए, वन अर्थ फ्यूचर जो है वो प्रोड्यूस करता है एक रिपोर्ट जो स्टेट करता है ग्लोबल एनुअल स्टेट ऑफ अ मैरीटाइम प्राइवेसी। ठीक है, ग्लोबल एनुअल स्टेट क्या है पायरेसी में। ठीक है, मैरीटाइम प्राइवेसी, तो 2019 की रिपोर्ट ने ऐसे स्टेट किया था, वाइल अटैक हैज़ बीन फॉलिंग सब्सटेंशियली in some area of the world, in the West Africa there has been rise and now more frequent than anywhere else। ठीक है, तो काफ़ी सारे एरिया में तो डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, इस रिपोर्ट में 2019 के रिपोर्ट में बताया कि काफ़ी सारे एरिया में तो डिक्रीज़ हो रहा है, पर जो वेस्ट अफ्रीकन रीजन है, ठीक है, वहाँ पे पायरेसी जो है वो फ्रिक्वेंटली इंक्रीज ही हो रही है। ठीक है, 2018 में अगर देखा जाए, देयर वॉज 112 पायरेसी इंसिडेंट इन वेस्ट अफ्रीका। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। ठीक है, तो इसका जो वेस्ट पार्ट है, ठीक है, ये नॉर्थ हो गया, तो इसका जो वेस्ट पार्ट है वहाँ पे जो है हाई रिस्क। ठीक है, यहाँ पे जो इस मार्क्स में भी देख सकते हो रेड कलर यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है वेस्टर्न पार्ट में। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। ठीक है, एशिया का अगर स्टेट देखा जाए, एशिया के साइड में, तो द मलाका स्टेट जो है, ठीक है, बिटवीन द मलेशिया एंड इंडोनेशिया, ठीक है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है एक्सपीरियंस किए हैं। ठीक है, हायर नंबर ऑफ अटैक इन 2015, अटैक अगेंस्ट शिपिंग इन कैरेबियन एंड ऑफ द कोस्ट ऑफ लैटिन अमेरिका हैज़ बीन राइज। ठीक है, लैटिन अमेरिका कोस्ट हो गया और कैरेबियन का कोस्ट हो गया, वहाँ पे भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है शिपिंग रिलेटेड जो पायरेसी रिलेटेड जो इशू है वो भी इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, वेनेजुला इज पर्टिकुलरली हैज़ बीन बिकम हॉटस्पॉट फॉर अ पायरेसी। वेनेजुला जो है वो काफ़ी ज़्यादा पायरेसी के लिए ज़्यादा हॉटस्पॉट माना जा रहा है, और पर्टिकुलरली देखा जाए ड्यू टू द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इस तरीके से एक रिपोर्ट ध्यान में रखना, वन अर्थ फ्यूचर रिपोर्ट। अभी गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं, ठीक है, टू इंश्योर, और ठीक है, पायरेसी जो हो रही है उसको काउंटर करने के लिए, तो सबसे पहला है लार्ज परसेंटेज ऑफ इंडियन ट्रेड, ठीक है, इंक्लूड करता है ऑयल हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, और मोस्ट ऑफ द जो ट्रेड होता है वो पास होता है गल्फ ऑफ अदेन से। ठीक है, the estimate suggests that India's import through the Gulf of Aden route valued is in the order of a USD 50 बिलियन। ठीक है, इतने बिलियन का जो है इम्पोर्ट है। ठीक है, और देखा जाए तो एक्सपोर्ट हुआ तो 60 बिलियन। ठीक है, होता है इस रूट से, ठीक है, गल्फ ऑफ अदेन के रूट से, एंड दस ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इतने बिलियन का अगर ट्रेड हो रहा है एक ही रीज़न से, तो कहीं ना कहीं सेफ्टी, ठीक है, वो एक जो है वो कहीं ना कहीं जो है हम बोल सकते हैं कि उसमें थोड़ा ना कुछ
जो है ठीक है एक हिंड्रेंस आ सकता है, ठीक है कहीं ना कहीं उसमें ज़्यादा अटैक होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है उसी रीजन में, ठीक है। द सेफ्टी एंड अनहिंडर्ड कंटिन्यूटी इन द मैरीटाइम ट्रेड थ्रू शिप्स दैट यूज दिस रूट इन द प्राइमरी नेशनल कंसर्न इज डायरेक्टली इम्पैक्ट द इकोनॉमी। ऑब्वियसली इतने जो है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है इतने बिलियन का, अगर उसमें कुछ भी हिंड्रेंस आया तो वो कहीं ना कहीं पूरी जो इम्पैक्ट हो जाएगा हमारे इंडिया के इकोनॉमी में, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए ठीक है काफ़ी सारे इसी के लिए और बाकी जो पायरेसी रिलेटेड डिफरेंट रीजन में भी जो होते हैं इंडिया के यहाँ पे, तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मेजर्स लिए हैं। तो सबसे पहले एक मेजर देखा जाए एस्कॉर्ट एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। एस्कॉर्ट एंड प्रोटेक्शन रिलेटेड है कि इंडियन नेवी कमेंड एंटी पायरेसी पेट्रोल इन गल्फ ऑफ अदीन फॉर 2008, ठीक है। एंटी पायरेसी पेट्रोल इंडियन नेवी ने ये किया स्टार्ट किया, ठीक है, कमेंट्स इट इज़। एंड जो इंडियन नेवी एंड द कोस्टल गार्ड शिप हैज़ ऑल्सो बीन डिप्लॉयड इन द पायरेसी प्रोन एरिया नियर द इंडियन कोस्ट, ठीक है। पायरेसी प्रोन एरिया जो है वहाँ पे इंडियन नेवी और कोस्टल गार्ड का जो है डिप्लॉयमेंट भी किया गया है, ठीक है। अराउंड 1000 जो है 1000+ जो शिप्स ऑफ वेरियस नेशनलिटीज़ हैज़ बीन escorted एंड मोर देन 40 पायरेसी अटैक प्रिवेंटेड बाय द इंडियन फोर्स टिल डेट, ठीक है। मोर देन 40, तो ये एक बहुत अच्छा काउंट है कि इंडिया की जो फोर्सेस है, ठीक है, नेवल फोर्स हुआ तो बहुत ज़्यादा जो है, और कोस्टल गार्ड जो है बहुत ज़्यादा इफर्ट्स दिखाई दे मतलब उन्होंने किए हैं, ठीक है। जो डायरेक्टर जनरल शिपिंग है उन्होंने एक लॉन्च किया है वेब बेस्ड रजिस्ट्रेशन सर्विस, ठीक है, जहाँ पे जो मर्चेंट शिप्स है, ठीक है, वो रजिस्टर कर सकते हैं विद द डायरेक्टर जनरल शिपिंग इन ऑर्डर टू अवेल ऑफ अ escort फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द इंडियन नेवल शिप इन द गल्फ ऑफ अदेन, ठीक है। escort फैसिलिटीज़ जो भी इंडियन नेवी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं मर्चेंट शिप, तो वो भी एक वेब बेस्ड रजिस्ट्रेशन सर्विसेज डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग ने स्टार्ट किए हैं, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट कौन सा एक देखा जाए तो ग्लोबल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। ग्लोबल कोऑर्डिनेशन भी काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है प्रॉपरली सेट किया है काफ़ी सारे कंट्रीज़ ने मिल के, ठीक है। मल्टीलैटरल पार्टिसिपेशन, ठीक है, फॉर कॉम्बैक्टिंग द पायरेसी, ठीक है। इंडिया इज अ एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ अ वेरियस मैकेनिज्म लाइक अ शेयर्ड अवेयरनेस एंड अ डी कॉन्फ्लिक्शन, ठीक है। शेड का भी एक जो है मेनली उसका मेन जो है एम, ठीक है, शेड उसका है कि टू फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, ठीक है। तो उसका भी जो पार्टिसिपेंट है इंडिया एंड इंडिया चाइना और जापान, ठीक है, ये 3 जो नेशन हैं उन्होंने कंबाइनली एग्री किया है टू कोऑर्डिनेट पेट्रोलिंग, ठीक है, पेट्रोल करने के लिए कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, इन द पेट्रोल्स वेयर बाय टू इंश्योर इफेक्टिव एंड ऑप्टिमाइज यूज ऑफ अ कंबाइंड मैरीटाइम एसेट टू escort शिप, ठीक है, escort का शिप्स के लिए, ठीक है, जो है एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इन कंट्रीज थ्रू साइन किया है, ठीक है, जापान, इंडिया एंड चाइना, especially in the international recommended transit corridor established for use for all merchant ship in the Gulf of Aden. नेक्स्ट देखा जाए व्हाट आर द एफर्ट मेड बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ टू काउंटर पायरेसी इन इंडिया, ठीक है। अभी हमने हमारे गवर्नमेंट के देख लिया इंडिया के क्या एफर्ट्स है, ठीक है, और अभी देखते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने क्या क्या सेट किया है। तो सबसे पहला है कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन पायरेसी ऑफ द कोस्ट ऑफ सोमालिया, ठीक है। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ 2009 में एज अ वॉलेंटियर एंड एडहॉक इंटरनेशनल फोरम, एडहॉक मतलब टेम्परेरी बेसिस पे इंटरनेशनल फोरम जो कोऑर्डिनेट करेगा इंटरनेशनली एफर्ट्स इन फाइटिंग अगेंस्ट द पायरेसी ऑफ कोस्ट ऑफ अ सोमालिया, ठीक है। अराउंड 60 नेशन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने पार्टिसिपेट किया कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन पायरेसी ऑफ द कोस्ट सोमालिया। नेक्स्ट इज़ अ मरीटाइम सिक्योरिटी प्रोग्राम, ठीक है, ये भी एक अच्छा प्रोग्राम है, किसका है, इट इज़ अ यूरोपियन यूनियन फंडेड प्रोग्राम, ठीक है, जो प्रमोट करेगा मरीटाइम सिक्योरिटी इन द ईस्टर्न एंड द साउथ अफ्रीका एंड द इंडियन ओशन रीजन, ठीक है। मरीटाइम सिक्योरिटी प्रोग्राम अंडर दिस प्रोग्राम इंडियन ओशन कमीशन जो है उसका इस्टेब्लिशमेंट किया, ठीक है, और इसका जो रहेगा, ठीक है, फॉर द मैकेनिज्म फॉर सर्विलेंस एंड द कंट्रोल ऑफ अ वेस्टर्न इंडियन ओशन विद 2 रीजनल सेंटर्स एट मदागास्कर एंड शेट चिली, ठीक है, इसका फॉर्मेशन हुआ इंडियन ओशन कमीशन। नेक्स्ट इज मरीटाइम क्राइम प्रोग्राम, ठीक है, मरीटाइम क्राइम प्रोग्राम का भी सेटअप हुआ, ठीक है, द इंडियन ओशन टीम विद इन द यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम मरीटाइम क्राइम प्रोग्राम, ठीक है, इसके अंडर में जो है, ठीक है, विद दिस टीम मरीटाइम क्राइम प्रोग्राम स्टार्ट हुआ एंड दिस विल असिस्ट द स्टेट जितने भी रहेंगे इंडियन ओशन रीजन में उसको असिस्ट किया जाएगा टू इनहांस एंड कोऑर्डिनेट द एफर्ट टू कॉम्बैट द
maritime crime and will focus on the criminal जुडिशरी कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है। इसके इनके यहाँ पे भी फोकस किया जाएगा, ठीक है। क्रिमिनल जुडिशरी कैपेसिटी बिल्डिंग और मैरीटाइम जो क्राइम है उसको कम्बैट करने के लिए एफर्ट किए जाएंगे मैरीटाइम क्राइम प्रोग्राम थ्रू, ठीक है। उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है। रीजनल प्रायरेसी प्रोसिक्यूशन मॉडल भी एक है, ठीक है, जो प्रोवाइड करेगा लीगल फिनिश टू काउंटर पायरेसी ऑपरेशन, ठीक है। इस मॉडल के अंडर क्या होगा, willingly prosecuting state are first required to ensure that it is necessary legislation in place to prosecute piracy domestically, ठीक है। जो पायरेसी है उसको डोमेस्टिकली प्रोसिक्यूट करने के लिए जो है प्रॉपरली जो जितने भी जो भी प्लेस होंगे, ठीक है, जहाँ पे कुछ इशू चल रहा है, मतलब जो भी मैटर है, तो प्रॉपरली लेजिस्लेशन जो है उसको भी इंश्योर किया जाएगा, ठीक है। पायरेसी प्रिजनर ट्रांसफॉर्म प्रोग्राम, ये भी एक इनिशिएटिव है, ठीक है। इसका मेन देखा जाए एम कि तो फैसिलिटेट किया जाएगा, फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ अ कंसेंट पर्सन कन्विक्टेड ऑफ द पायरेसी इन द रीजनल स्टेट। एंड नेक्स्ट इज एक्टिविटी बियॉन्ड काउंटर पायरेसी सपोर्ट, ठीक है। तो MCP दैट इज मैरीटाइम क्राइम प्रोग्राम के अंडर इंडियन ओशियन प्रोग्राम, ठीक है, जो कंटिन्यू करेगा टू वर्क विद द रीजनल स्टेट टू इन्हांस देयर कैपेसिटी एंड टू कम्बैट द वाइड रेंज जो भी मैरीटाइम प्रोग्राम क्राइम्स होंगे उसको, ठीक है। अदर एफर्ट्स दिखे जाए तो सबसे पहला है अफ्रीकन यूनियन लोम चार्टर, ठीक है। अफ्रीकन चार्टर ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी सेफ्टी एंड डेवलपमेंट इन अफ्रीका इज ऑल्सो द लोम चार्टर, जिसको 2016 में साइन किया था, जो हेड किया जाता है बाय द स्टेट एंड द गवर्नमेंट ऑफ अफ्रीका, ठीक है। यूनानी कोड ऑफ कंडक्ट, वो भी एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो ब्रिंग टुगेदर द सिग्नेटरी नेशन फ्रॉम अ वेस्ट एंड अ सेंट्रल अफ्रीका, ठीक है। मेन इंटेंट वही जो भी मैरीटाइम टेररिज्म है या क्राइम होता है मैरीटाइम डोमेन में, ठीक है, इनलीगल एक्टिविटीज़ होती है उसको जो है कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए ये भी एक जो कंडक्ट है साइन किया, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारे दिया है, तो 2-3 आपको याद रखना चाहिए आंसर राइटिंग में अगर आता है, ठीक है। इंडिया ने क्या एफर्ट किए, अब 2 तो याद रख ही सकते हो। यहाँ पे जो है फॉरेन मतलब नेशनल इंटरनेशनल लेवल में क्या हुआ, ग्लोबल लेवल में, तो 2-3 याद रखे तो भी मोर देन इनफ है, ठीक है। अब देखते हैं एड्रेसिंग द रूट कॉज द वे फॉरवर्ड, ठीक है। यहाँ पे एक वे फॉरवर्ड दिया है कि इन द रिसेंट पास देर हैज़ बीन नोटेबल सक्सेसेस इन द काउंटर पायरेसी एफर्ट इन द इंडियन ओशियन रीजन, बट द रूट कॉज ऑफ अ पायरेसी प्रॉब्लम इज पॉवर्टी, लैक ऑफ employment opportunity in Somalia coastal community, as well as a lack of legal governance and maritime infrastructure हैज़ बीन एडुकेटली एड्रेस, ठीक है। जो ठीक है अभी काफ़ी इंडियन ओशियन रीजन में तो काफ़ी ज़्यादा जो काउंटर पायरेसी एफर्ट जो है सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो ही रहे हैं, पर जो मेन रूट कॉज है, ठीक है, पायरेसी का, ठीक है, पॉवर्टी हो गया, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो गया, क्योंकि सोमालिया के कोस्ट में काफ़ी ज़्यादा दिखाई दिया है, तो यहाँ पे सोमालिया का एग्जांपल ही दिया है, ठीक है। लैक ऑफ अ गवर्नेंस हो गया, ठीक है, मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। इसको सबको जो है एडुकेटली एड्रेस नहीं किया है, ठीक है, तो वो जो है हमको एड्रेस करना चाहिए, ऐसा एक वे फॉरवर्ड हम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे दिया है कि लॉन्ग टाइम सक्सेस ऑफ अ काउंटर पायरेसी मेजर्स डिपेंड अपॉन द स्टेबल एंड अ यूनिफाइड सोमालिया स्टेट, ठीक है। तो एक स्टेबल और यूनिफाइड एक स्टेट होनी चाहिए, उसके बाद ही जो है काउंटर पायरेसी मेजर्स है वो इंडिपेंडेंटली मतलब वो प्रॉपरली सक्सेसफुल रह सकते हैं ज़्यादा टाइम तक, ठीक है। मोर कोहेरेंट regional effort to bring a smuggling will be help to stop the money flow that fuel through the groups, ठीक है। स्मगलिंग स्टॉप होना चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है, सोमालिया नेवी की वो मतलब जो है प्रॉपरली बिल्ड करना चाहिए। नेक्स्ट इज अ कंपरेंसिवली काउंटर पायरेसी एफर्ट शुड मस्ट गिव द प्रेशर ऑन द प्राइवेट ग्रुप, ठीक है। काउंटर पायरेसी एफर्ट जो है उसको जो है प्राइवेट ग्रुप पे एक प्रेशर बनाए रखना चाहिए, ठीक है। और उनके जो मेजर कॉज है उसको जो है ख़त्म करने के लिए ज़्यादातर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, ठीक है, इन द कंप्रहेंसिव वे, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल, यहाँ पे एक कुछ केस स्टडी टाइप दी है, ठीक है। लर्निंग फ्रॉम पुंटलैंड स्टेट ऑफ अ सोमालिया, ठीक है। पुंटलैंड जो है उन्होंने पायरेसी से जो है सक्सेसफुली फाइट किया है 2008 से ही, ठीक है। वन ऑफ द सेंटर ऑफ अ पायरेट एक्टिविटी, ठीक है, पायरेसी रिलेटेड एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती थी। द फेडरल स्टेट हैज़ बीन प्रोएक्टिव एंड इफेक्टिवली काउंटर पायरेसी मेजर, ठीक है। उन्हें काउंटर पायरेसी मेजर उन्होंने बहुत अच्छे से लिए, उन्होंने इस्टेब्लिश की मैरीटाइम पुलिस फोर्स, ठीक है, जो पायरेट रिलेटेड ग्रुप है, ठीक है, उसको प्रॉपरली हैंडल करने के लिए, तो इन्होंने एक फोर्स जो है पुलिस फोर्स उन्होंने इस्टेब्लिश की, और एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, तो ये भी यहाँ पे दिया है, ठीक है। इन दिस वे वी कंक्लूड अवर टुडेस न्यूज सेक्शन। हैव अ नाइस डे, प्लीज डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।